एक राजा के पास एगो बेटा रहल, पतोह रहल। राजा के रानी रहली, पतोहिया भी बाल बच्चे वाला भइल नहीं रहल। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार खेले गईल बा, देखा था बाज जाल में फसल बा। अब बाज के वो जाल से लइका जब छोड़ा देले बा, पूछे लागल, भाई तू कैसे जाल में फंस गईला? बजबा कहो तो कोनो साधारण जाल नहीं है, एगो महात्मा हमके जाल में फंसोले रहना और कहले रहना जब केहू नेक दिल इंसान आई उहे जाल के काटी तब तू से छूट गई बा। तब से तमाम लोग यही गई न, लेकिन केहू हमें जाल से छोड़ा नहीं पौलस। भाई तू आज हमके जाल से आजाद कई धले बड़ा, हम तोहके अपन दोस्त माना तानी। कभी तोरे ऊपर कोनो मुसीबत पड़ जाई हमके बोलई बात, हम तुरंत वहां हाजिर हो जा। राजकुमार घरे आइल बा, समय बीतल जाता। एक दिन एगो राजा आइल बा और राजा से कहलो, से महाराज हमारे बगल के पड़ोसी राजा हमारे ऊपर चढ़ाई कई धले बा, आपसे हम सहायता लेवे आइल बाड़ी। राजा अपने सेना के साथ में अपने लइका के भेज दले बाड़ा। धीरे धीरे चलते चलाते 6 महीना का दिन बीत गई बा और एक दिन रात में अपन डेरा गिरा देले बाड़ा। लेकिन उस समय पर घटना का भइल महाराज, अरे बिचरे डगरिया दिहल डेरावा गिराई। डेरावा गिराई हो, डेरावा गिराई, बिचरे डगरिया दिहल डेरावा गिराई। रह पीड़ पर तूती तोता दिहल बचन सुनाई, दिहल बचन सुनाई। अरे आज रात घरवा जो जई है, बाझनी के नमवा रानी के छूट जाई। बिचरे डगरिया दिल डेरावा गिराई। रास्ते में चलते चलाते 6 महीना बीतल बा। एक दिन रात के समय में जौने जगह पर डेरा गिरल रहल, एक पेड़ के नीचे राजकुमार अपन आसन लगौले रहल। वही पेड़वा पर तोती तोता रहना। जब आधी रात हो गई बा, तोती अपने तोता से बोलतिया, हे सैया अरे कोनो खिस्सा कहानी सुनौता। आत्मा बहलत, तोता कहता खिस्सा कहानी नहीं सुनाई, आज तोहके एगो हकीकत बात बतावतानी। यह पेड़वा के नीचे जो राजकुमार सूतल बा, ये राजकुमार जीवन भर निसंतान रही। हाँ, आज ऐसा संजोग बा, अगर आज रात ही अपने महल में अपने रानी के पास पहुंच जात तो एक बाझिन का नाम छूट जात और बहुत बढ़िया सुंदर बालक पैदा हो जात। ये बतिया जब राजकुमार सुनले बा, सोचा था अपने मना में, अरे बाप रे बाप, हमके घर से यहाँ ले अइले में 6 महीना बीत गई बा। अब हम कौने तरह से आज के रात अपने घरे पहुंची। याद आ गई लो बाज के, तुरंत वो बाज के ध्यान धैले बा। बाज आई के सामने खड़ा भई, कहलस दोस्त का बात बा हमके बतावा। सारा कहानी राजकुमार हो बाज के बतौले बा। बजवा कलस देरी न करा और तुरंत हमरे पीठी पर सवार हो जा, तो के अब हम घरे पहुंचावा तानी। राजकुमार कइले का महाराज, अरे भाई ने सवार हो कुंवर, अरे बाझावा के ऊपर हो। बाझावा के ऊपर रामा, बाझावा के ऊपर हो।
रामा हो। अरे रामा पहुँच महलिया में जाइए राम। से मिलनवा मिलनवा पिता से मिलनवा गो। कहरानी कैला हो अपने पिता से मिलनवा गो, पिता से मिलनवा गो। अरे राम कहे 10 दिन में जय में आइए राम। जब राजकुमार वह बाझे के पीठी पर सवार भइल बाने, बाझ लेके उड़ल बा, अले जाय के राजा के कोठी के ऊपर उतार धले बा। राजा अपनी रानी के पास पहुंचल बना। धीरे धीरे समय बीतल, पछलहरा का समय हो गई। बोला हे रानी 4 बजे वाला बा, हमके राती रात जाके अपनी जगह पर पहुंचे के बा। रानी कहली से सैया अरे अपनी माई दादा से कम भेंट कैले, उन्हें मालूम हो जाए कि हमार लइकवा है आइल रहल। आ नहीं अगर कोनो बाल बच्चे हो जाई हैं तो हमारे सिरे कलंक आ जाई। राजकुमार कहता अरे 10 दिन में हम वापिस आ जा तब तो नहीं कोनो बात बा। रानी कहली नहीं 10 दिन में वापिस आ जावा तब नहीं कोनो बात बा। कहला तू तनिको भर चिंता न करा और 10 दिन में हम वापिस आई और दादा माई से भेंट कैले। यह बतिया कह के राजकुमारी अपने कोठी पर गई बा। रानी भी संघरी संघरी ऊपर गई लिया। जब रानी के बाज अपने नजर के सामने देखले बा, बोला से रानी तोहरे गर्भ से एगो सुंदर बालक पैदा होई, एकर नाम अगर रखिया तो केवल लाल रखिया, कहे से कि रोज आना एक लाल ही अपने मुंह से उगली। यह बतिया कह के राजकुमार के अपने पीठी पर सवार कैले बा और वहां से ले जाके सेना में पहुंचा देले बा। वहां लड़ाई लाग गई बा और लड़ाई में व्यस्त भइले के नाते से उनके ही बतिया भुला गए कि हमें 10 दिन में घरे जाए के बाद। यह रानी दिन गिनतिया कि 10 दिन हो गए सैया हमारे इला नहीं। धीरे धीरे समय बीतल जाता, 3 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 5 महीना बीतल। एक दिन सासू का नजर वह रानी के ऊपर पड़ता और रानी का देह गढ़ू गंभीर देख के उनका सासू कहली का महाराज अरे रानिया पर जाब सासू का नजरिया हो। रानिया पर जाब सासू का नजरिया हो। कहे कुल में दागवा लगवाली छिनरिया। अरे कहे कुल में दागवा लगवालस छिनरिया। राजा कहे छोड़ा बाहु जाई बिया बनवा में। राजा कहे छोड़ी दे जाके बिया बनवा में। बिना मरले मारी जाई घर से बाहुरिया। छागिनिया एक दिन जब राजमाता का नजर पतोहिया के ऊपर पड़ल बा और गढ़ू गंभीर देह जब देखले बा कहतिया बाप रे बाप
आज 12-13 महीना हो गए हमारे लड़का के घर से निकले, आई कुल में दाग लगा दहलीस, कैसे एकर पेट बहिरा गई। अपने राजा से ये बात जब बतौले बा, राजा कन संसार में बड़ी भारी हमार बदनामी हो जाई। अपने सिपाही के आदेश लगा देले बने, एक ले जा बियाबान जंगल में छोड़ दिया और वहीं शेर भालू खा जाई हैं, बिना मरले मर जाई, हमर के बदनामी से छुट्टी पाई जा। लेकिन जौने समय में सिपाही लोग रानी के लेके चलल बने, रानी कोली से महाराज हमारे बिस्तर पर एगो बांसुरी बा, कम से कम हमार बांसुरी तो हमके दे दल जा। वह दुल्हनिया के ओकर बांसुरी मिल गई बा और सिपाही लोग ले जाए के बियाबान घनघोर जंगल में ओके छोड़ के वहां से चल देले बाना। तो भइल का महाराज, बियाबान बन में बजावेली बसुरिया, बजावेली बसुरिया, बजावेली बसुरिया, बजावेली बसुरिया, बियाबान बन में बजावेली बसुरिया। सुनी के बसुरिया आई नए गोला कड़हारा, कहे घर चल बन के, अरे धर्म का बहिनिया, बियाबान बन में बजावेली बसुरिया। रानी जंगल में अकेल हो गई लिया, वह बियाबान जंगल में कुछ सुधात नहीं बा, दिमाग में आई अपन मन बहलावे खातिर अपन बांसुरी उठौले बा, मुंहे से लगौले बा, और जब बांसुरी में आवाज छेड़ले बा, जंगल में एगो लकड़हारा गई लकड़ी काटे खातिर, ओकरे काने में बांसुरी के आवाज पड़ल बा और धीरे धीरे खींचत वही बांसुरी के तरफ आ गई बा। रानी जब वो लकड़हारा के देखले बा, बहुत हे भगवान, मौके पर कैसे इंसान से भेंट हो गई, काहे ना एगो बाघ से भेंट भइल, बाघ से भेंट भइल होत हमें खा गई हो, सारा झंझट खत्म हो गई हो। लेकिन लकड़हारा बोलता है बहन, तू तनिको भटराना, तू कैसे जंगल में आ गई लू, अपन समाचार बतावा, हम तो के धर्म के बहन बना के अपने घरे ले जा और तुहार जिंदगी बसर कर दे। रानी अपन सारा कहानी हो लकड़हारा के बता देले बा और लकड़हारा अपन धर्म के बहन बना के अपने घरे लेके आइल बा। और भाई अवस्था का समय पूरा भइल, रानी एगो सुंदर बालक के जन्म देले बा। लकड़हारा और मेहरारू दोनों मिल के बड़े कायदे से वह रानी के सेवा करतन। धीरे धीरे 17 दिन बीत गईल बा। रोजाना वो लड़का एक लाल अपने मुंह से उगिलता, रानी और लाल के अपने तकिया के तरह छिपौले जातिया। एक दिन रानी नदी पर पानी भरे जातिया तो होत का बा महाराज, पानी भरे गई रानी और नदिया किनारा की लड़का कर रोदा न हो बिलखा। अरे लड़का कर रोदा न हो बिलखा, अरे लड़का कर रोदा न बिलखा की लड़का करे, अरे लड़का करे रोदा न बिलखा। झपट के लड़का उठावे भौजैया, झपट के लड़का उठावे भौजैया
लड़का मुँह से लाल दिहल गिराया। अरे लड़का मुँह से लाल दिहले बागिराय, ओ लड़का मुँह से लाल दिहले बागिराय। लड़का मुँह से लाल दिहल गिराया। बच्चा पैदा भइले के 17 दिन बीतल बा। 18वें दिन संजोग से रानी नदी पर पानी भरे गई लिया। वही समय पर लड़का रोवे के शुरू कर धले बा। लकड़हारा के मेहरारू रहल, वो दौड़ल गई लड़का के गोदी में उठा लेहलस। इतने में लड़का अपने मुँह से एगो लाल उगिल धले बा। तुरंत अपने लकड़हारा के बुलावतिया, ए देखबा लड़कवा का मुँह से उगिले बा। लकड़हारा जब देखा था, अरे बाप रे बाप, ये तो अनमोल लाल पैदा कैले बा। एकर मतलब रोजाना ही लड़का अपने मुँह से लाल उगिलाला। तनी तकियावा तरे देखबे, तकिया तरे उल्ट के देखो तो 17 दिन में 17 लाल वहां धइल रहल। लकड़हारा के मन में लालच आ गई, कहा तई लड़का रोजाना एक लाल दे। अगर हमन के यहाँ से भाग चलती कहीं दूर, रानी से भेंट न होए पावा, तो हमन के राजा हो जाती। लकड़हारा कैलाश का महाराज, अरे धर्म के बहिनिया, अरे धर्म के बहिनिया, अब भुला गई धर्म के बहिनिया। लालच में छोड़ घर दुबार हो, भुला गई धर्म के बहिनिया। लालच में छोड़ घर दुबार हो, भुला गई धर्म के बहिनिया। धर्म के बहिनिया हो, धर्म के बहिनिया, भुला गई धर्म के बहिनिया। लालच में छोड़ घर दुबार हो, भुला गई धर्म के बहिनिया। शहर में बना में जाके आलीशान महलिया। शहर में बना में आलीशान महलिया। कपार हो, भुला गई धर्म के बहिनिया। लालच में छोड़ घर दुबार हो, भुला गई धर्म के बहिनिया। लकड़हारा के मन में लालच आ गई। वो लड़का के लेके और अपने मेहरारू के साथे में तुरंत अपन घर छोड़ देले बा। बहुत दूर जाके एगो शहर में खूब बढ़िया आलीशान महल बनवावता, आ वहीं अपन जीवन बसर करता। यह रानी जब नदिया पर पनिया भरे गई, आ वहां होश पड़ गई। अरे बाप रे बाप, लड़का हम घरे छोड़ के आइल बानी, कहीं अचानक में नजर न पड़ जाए वह लोगन के कि हमार लड़का लाल उगिला ला मुँह से, तो बड़ा भारी धोखा हो जाई। रानी वहां से भागलिया, घरे जाके देखतिया, घरे न लड़का बन लकड़हारा बन ओकर मेहरारू बा। रानी मजबूर हो गई लिया, वो जगह के छोड़ दहले बा। लगलिया भीख मांग के अपन पेट पालन करी। यही तरह से भीख मांगत और खात संजोग से वही शहर में जाके पहुंचलिया, जौने शहर में लकड़हारा जाके अपन महल बनौले रहल। वह शहर में एगो मंदिर रहल। वह मंदिर पर रानी जाके जब पहुंचलिया, मंदिर का पुजारी जब देखल न, कहले बेटी बतावा तू यह अवस्था में तू काहे भीख मांगत आड़ू। रानी अपन सारा कहानी बता दहले बा।
पुजारी जी कहना, हे बेटी तू हमार बेटी समान बड़ो, यही मंदिर पर रहा, भीख मत मांगे जा, तू बनैहा खैहा और हमहू भोजन कैले, दोनों जनी यही अपन कायदे से जिंदगी बसर कैले जाई। रानी वही मंदिर पर रहे लागलिया, वही पुजारी बाबा के साथ में अपन जीवन बितावे लगल बिया। हर लकड़हारा वह शहर का खूब बढ़िया नामी सेठ बन गई बा। एक दिन पुजारी बाबा कहला, ए बेटी तू इतना बढ़िया बांसुरी बजावेली, चल के सेठ के घर में यह बांसुरी बजौती, सेठ के यहाँ से कुछ इनाम मिल जात। पुजारी जी अपने साथे रानी के लेके गई बाड़ा सेठ जी के घरे के पास में और कहले, बेटी यहाँ इनाम मिल जाई, ओकरे बाद तू चलिए यहाँ मंदिर पर। अपने वापिस आ गई ना मंदिर पर। रानी सेठ के घरवा के बगलिए में रहल, अब अपने बांसुरी का तान सुनावत या तो होत का बा महाराज। अरे जाई के पहुंचली रानी आसे ठके भवनवा, ताई रे छनवा छेड़ली बांसुरी के तनवा, ताई रे छनवा। सुनल बांसुरी के तनवा, ताई रे छनवा। ताई रे छनवा सुनल बांसुरी के तनवा, ताई रे छनवा। सेठवा जब बांसुरी का धुन सुन ले बा, बहुत अरे बाप रे बाप, लागा था जौने कई लइकवा है आई के यहाँ पहुंच गई लिया, बिना वो करे के केहू ऐसा बांसुरी बजावे वाला नहीं बा। भेद खुल जाई, पता नहीं हमार कवन दशा होई। तुरंत वो सेठ जाए के राजा के घरे पहुंचल बा, आ वहां एगो लछना लगावता महाराज। लछना लगावल जाके राजा के समानवा, राजा के समानवा रामा, राजा के समानवा। लछन लगावल जाके राजा के समानवा, ताई रे छनवा हल मारे के हुकुमवा, ताई रे छनवा। लकड़हारा जवान सेठ बन के वहां बैठल रहा, जब करे बांसुरी के आवाज सुन ले बा, वह तेरे बाप रे बाप देखत ही गाड़ी फंस गई, यहाँ तक क्या गई लिया। अगर जान पहचान हो जाई तो पता नहीं हमार गवन दशा होई। धीरे से जाके राजा के घरे पहुंचल बा, कलश महाराज हमारे दरवाजे पर एगो डाइन आई लिया, सारा नगर साफ कर दई, वो बच्चन के खा जाले, ओके जान से मरवा दहल जा, नहीं तो नगर बर्बाद हो जाई। राजा तुरंत आदेश दहले वाला अपने जल्लादन के कि ओके पकड़ के ले जाके जान से मार दे। जल्लादों के पकड़ के जब जान से मारे जाता ना, अब वही समय पर एगो बेस्या जाके पहुंचल या तो कैलिस का महाराज। अरे कत्ल करे के बेरिया एगो बेस्या गईली जाई, बेस्या गईली जाई। अरे जल्लादन के लालच देहली, रानिया कलहले बारी जानवा बचाई, पिछरे डगरिया दिहले डेरावा गिराई। जल्लाद रानी का कत्ल करे वाला रहना,
वही समय पर एगो बेस्या पहुंचलिया और देख लहरी बड़ी सुंदर नारी बा, हमरे काम लायक बा। वह जल्लादन के धन के लालिश देके वो जल्लादन से वो रानी के छोड़ा ले बा। रानी कहली हे माई हमें काहे करती छोड़ौलू, कमन काम हमसे करावे के बा। कहली तुमसे कोनो काम नहीं करावे के बा, तुम्हें सिर्फ गावे नाचे के परी। रानी कहली हे माई हमें जान से मार दे लेकिन हम ये काम नहीं करा। बेस्या कहती है तुमके साल भर का टाइम देतानी, साल भर के बाद फिर तुमसे नचाई गवाई। समय बीते लगल। एक दिन रानी अपन बांसुरी जब बजौले वाली बेस्या के काने में आवाज गई, जियरा मोह उठल। बेस्या कहली से बेटी तू रोजाना केवल हमके बांसुरी का धुन सुनावल करा, के केहू के सामने हम नचाई गवाई बनाई। रानी कहली हे माई अरे एक दाई का तू दो दाई बांसुरी का धुन सुना हमसे। बहुत सवेरे रोजाना रानी हो बेस्या के बांसुरी का धुन सुनावतिया, लेकिन भईर का महाराज अरे रानिया सुनावे हो रोजा अरे बांसुरी का ताना हो। बांसुरी का तनवा ए रामा बांसुरी का तनवा हो। किया हो रामा रामा हो। अरे रामा बेस्या सुन ध्यानवा लगाई राम। सजनवा सजनवा रानी का सजनवा गो। वही राह जाता हो रहला रानी का सजनवा हो रानी का सजनवा गो। अरे राम कहे बंसी धनिया के सुनाई ले राम। रानी रोजाना होत सवेरे बांसुरी का धुन हो बेस्या के सुनावत रहल। धीरे धीरे रानी के घर से निकलने 12 बरस का समय बीत गई रहल। एक दिन बांसुरी बजत रहल, वही समय पर और राजकुमार जो लड़ाई करे गई रहल, लड़ाई जीत के घर से वापिस आवत रहल। ओकरे काने में बांसुरी का शब्द पड़ गई बा। सोचत अरे बाप रे बाप ई जवन धुन बजत बांसुरी का ये तो हमरे रानी के आवाज सुनाई देत बा। लेकिन वही समय पर यह रानी का लइकवा 12 बरस उम्र के भइल रहल, खेले डरियाइल रहल। बांसुरी का धुन वो सुन जात बा। यह बेस्या से राजा कहतने कि जे बांसुरी बजावत और बांसुरी का धुन हम सुनल चाहतनी। लेकिन लइकवा कहत नहीं मैया बांसुरी का धुन हमके सुनाई द। बेस्या कहत या तू लोग यहीं ठहरा, हम जातनी बांसुरी बजावे यानी से पूछ के आई तब बताई। बेस्या जाके रानी के पास पहुंचलिया, सारा बात बतौले बा। और रानी जब झांक के देखतिया अपने लइका के पहचान गई, बता देले बा वो लइका हमार लइका है। जवन लइका हमसे बिछुड़ल बा, आज 12 बरस से बिछुड़ल बा, जौने खातिर हम दर दर के ठोकर खातनी रोवतानी, वह हमार लइका है। हव बेईमान जौन हमार बांसुरी के आवाज सुनल चाहता, वह हमार पति हो। 10 दिन के वादा कई के गई रहने, आज तक हमार खोज खबर नहीं रहने। हम उनके सामने अपन मुंह नहीं दिखावल चाहतानी। अगर वो हमारे सामने आ जाइए तो हम अपन जान दे दे। लेकिन रहल बात हमार लइका आ गई हमारे सामने, हम अपने लइका के तब बांसुरी का धुन सुनाइबे करब। ई बतिया जाई के बेस्या जब वो लोगन से बतौले बा,
राजा बड़े चिंता में पड़ल, हे भगवान हम 10 दिन का समय दे के रानी के गई रहनी, बहुत बड़ा गलती कैली। राजा खुद वह लड़का से कहत ना कि बाबू हो तू जा, तोहार महतारी हवे, अगर हम पहले पहुंच जाब तो हो सकल अपन जान दे दे, लेकिन तू अगर पहले पहुंच जाबा तोहरे माया में फंस जाई और तोहरे पीछे हम जाब, कोई घटना नहीं हो पाई। आगे आगे लड़का गइल बा और पीछे पीछे राजा दतन। लड़का जाए कि अपनी महतारी के गोड़ पकड़ के और जब प्रणाम करता तो होत का बा महाराज, माई कह के गोड़वा छुए लड़का अपने माई के, अरे अपने माई के हो अपने माई के, अपने माई के हो अपने माई के, हो माई कह के गोड़वा छुए लड़का अपने माई के। परसों कभी छुड़ल पीरितिया जगल बा, नैना बरसा सीना से लगाई माई के, माई कह के लड़का गोड़वा छुए अपने माई के। लड़कवा जब जाई के अपने माई का गोड़ छुएले बा, प्रणाम कैले बा और तुरंत महतारी उठा के सीना से लगा ले बा, आँखी से भर भर आंसू गिरे लगल बा। वही समय पर राजा जाके पहुंचल बाड़, कहल हे रानी हमें अपने गलती का एहसास हो गई, हम तोहके 10 दिन का समय दहले रहली कि 10 दिन में आई, लेकिन वहां हम लड़ाई में फंस गई, या नहीं पौली। रानी सारा कहानी बता गई, तोहरे नहीं अइले के नाते से हम कलंकित भइली, देश निकाला भइल। वह राजकुमार के पास अपार सेना रहल, सेना के साथ में राजकुमारी आवत हल लड़ाई कई के अपने सेना के बल से। वह राज के राजा के बोलबोले मना कहना ही बतावा तू तो न्याय करे वाला बड़ा। कहले हाँ। कहले कवन न्याय कैला, जरा सा सुन गईला डाइन आई लिया और के जान से मारे के आदेश देला, ओकर पता नहीं लगला या नत से तोहरे से राजा के जिले के कोनो अधिकार नहीं बा, ओके तुरंत फांसी करा देले बाने। पुजारी से कहले पुजारी बाबा अपन हालचाल बतावा। कहले महाराज हमसे गलती भई कि हम अपने बेटी समान लड़का के और सेठ के घरे भेज देली, हम तो ये जान ली कि वहां गईले पर कुछ भलाई हुई। कहले ठीक बा, तू अगर बेटी समान जनले रहला तो यहाँ का राजा अब तुहके बन के रहे के बा, ई राज तुहके चलावे के बा। रहल बात सेठ ही जौन लकड़हारा सेठ बन के बैठल ना, कहले तोहार का हाल होई, तू अपन कहानी सुनावा। लकड़हारा कहता महाराज जब अपने सामने 17-18 ठो लाल देखनी, वही लाल के मोह माया में पड़ गईली, हमसे बड़ी भारी गलती भई। राजकुमार कहता तुमके दंड हम नहीं देवे, जे कर तू भाई बनल बाटा वह रानी तुमके दंड दे। रानी से पूछ गई, रानी कहली महाराज ये हमार धर्म के भाई बन गई बाड़े, गलती तो बहुत भइल बा, लेकिन हमार भाई जान के इनके गलती के क्षमा कई दहल जा। राजकुमार कहता है रानी तोहार दिल बड़ा ही दयावान बा। वहां से रानी के और लड़का के और अपने सेना के साथ में अपने महल में जब राजकुमार जाता तो होत का बा महाराज, अपने महलिया में पहुंचल जाई, पहुंचल जाई हो पहुंचल जाई, अपने महलिया में पहुंचल जाई। सासु कहे घर में आई लकुल बोरनी,
महलिया में पहुँचल जाई। राजकुमार अपने महल में जब जाके पहुंचा था और रानी जाय के सासू का गोड़ छुअल चाहत दिया, तुरंत डांट दहले बा सास, कुलबोर ने फिर हमारे घर में आ गए लिया। वही राजकुमार बोला तमाई एकर कौनो गलती नहीं बा, सारा गलती हमार बा। अरे हम तोहन पचन से भेंट नहीं कैली, 10 दिन के वादा कह के गईली। राजकुमार सारा कहानी बताई जात बा शुरू से अंत तक कि वो बाज हमके ले आके राती रात पहुंचौले रहल और फिर राती रात ले जाके अपने सेना में पहुंचौले रहल। हम घरे आइल रहली, राजमाता के विश्वास नहीं होता, हतिया हम ऐसे नहीं मानब। वो बाज जाके कम से कम हमारे हवेली का चक्कर लगा दे तो बैठा के, तब हम मानब। राजकुमार वह बाज के सुमिर ले बा, बाज जाके पहुंचल बा। सारा हाल जनले के बाद वो बाज अपने पीठी पर बैठा के एक चक्कर के कौन चलावे, 7 चक्कर जब हवेली का लगा दे बा। राजा कहता ने वह राजकुमार से, हे बाबू हमन से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहु अनजाने में हम तुमके बहुत दंड दहले बानी, हो सके तो एके माफ कर दिया। वो रानी बोलतिया, हे महाराज इमे आप लोगन के कौनो गलती नहीं बा, अपने भाग्य के अनुसार अपने प्रारब्ध के अनुसार जितना दंड हमके पावे के रहल उतना दंड हम पा गईली, यानी आप लोगन का कोनो गलती नहीं बा। एकरे बाद राजा रानी और उनका बेटवा पतोह और नाती बड़े प्रेम से अपन राज करे लागल बाना। अरे पीठिया पे अपने चढ़ा के बंझवा दिहले बाय घुमाई, दिहले बाय घुमाई। अरे सिख दास तनिक भर गलती, हरावा के गला बिगाड़ाई, बिचरे डगरिया दिहल तेरवा गिराई।